Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Exam Paper 2024 क्वेश्चन नंबर 29 का फोर्थ पार्ट। An AC voltage V equal to 0.5 sin 100 pi t. V is applied in turn and across the half wave rectifier and full wave rectifier. The frequency of output voltage across them respectively will be. Solution. देखो एक हमारा ये एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज का देखो साइन कर्व है, कैसा है साइन कर्व। तो साइन कर्व इस तरह से बना लो, इस तरीके से। ये एसी वोल्टेज का आपका कर्व हो गया, एसी इनपुट एसी वोल्टेज, इनपुट एसी वोल्टेज। और इसकी इक्वेशन दे रखी है उसने V बराबर 0.5 साइन 100 पाई टी। इसकी कंपेयरिंग V बराबर पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी से करें तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 100 पाई, और ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू है फ्रीक्वेंसी इंटू 100 पाई। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी, तो पाई से पाई कैंसिल कट गया, एफ बराबर आ गया 50 हर्ट्ज। तो इस एसी इनपुट वोल्टेज की, ये एसी इनपुट वोल्टेज हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज। अब कह रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर, तो अगर यहां एक हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना, इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, और सेंटर टेपिंग ले रहे हैं तो ये करंट फ्लो करता है P2N ऐसे। और नेगेटिव हाफ साइकिल जब प्राइमरी कॉइल में फ्लो कराई जाती है ट्रांसफार्मर के, तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है वो इस तरह से डेवलप होता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायस में होता है, और आइडियल डायोड मान के चलते हैं तो उसमें कोई करंट कंडक्ट नहीं करने देता, तो करंट रुक रुक के फ्लो करती है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। फिर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ जाए तो फिर वो फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा पीएन जंक्शन डायोड और करंट फ्लो कराएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। फिर नेगेटिव सर्किट में आ जाए तो फिर ये करंट जीरो हो जाएगी, सॉरी, फिर पॉजिटिव में कराएं तो फिर फ्लो करेगी, फिर सेम कंडीशन है ऐसे ही, सेंटर टेपिंग ली है। तो इसकी हाफ वेव रेक्टिफायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना आउटपुट वोल्टेज की, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं हम, हाफ वेव रेक्टिफायर की, ये एफ होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज के बराबर होती है। जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी उतनी ही इसकी याद करनी पड़ेगी, हाफ वेव रेक्टिफायर में बराबर होती है, दैट मींस 50 हर्ट्ज, इस पे ध्यान दो। और अगर फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर ये, तो ये इसमें दो डायोड होते हैं बेटा, इसमें दो डायोड होते हैं। जब पहला डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराई जाती है तो पहला डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, दूसरा डायोड रिवर्स बायसिंग में होता है। तो पहले डायोड में करंट कंडक्ट कर जाती है, दूसरा डायोड करंट कंडक्ट नहीं करने देता, इसलिए वो एसी को डीसी में बदल देता है ऐसे। इसमें भी सेंटर टेपिंग ले रहे हैं। लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल जब ये वाली करंट फ्लो करती है तो फर्स्ट डायोड रिवर्स बायसिंग हो जाता है और सेकेंड डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाता है, तो ये करंट कंडक्ट कर देता है। लेकिन करंट जो फ्लो करती है वो P2N ही करती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो डायरेक्शन चेंज नहीं करना, बस करंट फ्लो करा देना, ये प्लस, ये डायोड D1 की वजह से, ये डायोड D2 की वजह से। फिर सिमिलर कंडीशन आ जाती है, ये डायोड D1 की वजह से, फिर ये डायोड D2 की वजह से, फिर ये डायोड D1 की वजह से, यही चलता रहता है भाई। और सेंटर टेपिंग ली हमने, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट वोल्टेज की, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, ये डबल होती है किसके, इस वाले के, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज, इसके डबल होती है ये वाली, और ये वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज के बराबर ही होती है इसकी। तो इसकी डबल होगी तो 2 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, तो 100 हर्ट्ज हो जाएगी बेटा, 100 हर्ट्ज। इसीलिए इसकी जो चॉइस होनी चाहिए वो 50 और 100 होनी चाहिए, डी चॉइस इज करेक्ट।
पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ये याद करने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, है ना, फॉर्मूले के तौर पे याद करिए।